गुड एमसी दोस्तों, हमारे व्यक्तित्व की जो विशेषता सबसे पहले सामने वाले व्यक्ति पर प्रभाव डालती है वो है हमारा रंग रूप। और ये रंग रूप निर्भर करता है हमारी त्वचा यानी कि हमारी स्किन पर। लेकिन कभी कभी हमारी यही त्वचा ऐसे रोगों का शिकार हो जाती है जिनसे निजात पाना मुश्किल हो जाता है। आज हम जिस त्वचा रोग की बात करेंगे उसे मेडिकल साइंस की दुनिया में विटिलिगो यानी कि साधारण भाषा में सफेद दाग कहा जाता है। इस बीमारी के दौरान त्वचा पर गहरे सफेद दाग दिखने लगते हैं, जिसकी वजह है त्वचा के कुछ भाग का अपना पिगमेंट खो देना। यही वजह है कि स्किन के सबसे भयानक रोगों में विटिलिगो का नाम भी आता है। विटिलिगो यानी कि सफेद दाग की समस्या क्या है, क्यों होती है और इसका उपचार क्या है, आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। हमेशा की तरह हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं हमारे आयुर्वेद एक्सपर्ट डॉक्टर हिमांशु जी, जो हमें बताएंगे इस रोग के बारे में और साथ ही साथ इसके उपचार के बारे में। लेकिन सबसे पहले करते हैं उनका स्वागत। डॉक्टर हिमांशु, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुड एमसी। गुड एमसी। डॉक्टर साहब, अगर आसान शब्दों में कहा जाए कि विटिलिगो यानी कि सफेद दाग हैं क्या? देखिए, आयुर्वेद में कुष्ठ के अंतर्गत आता ये रोग है जी। इसको हम लोग श्वेत्र नाम से जानते हैं। श्वेत्र यानी कि सफेद दाग, ल्यूकोडर्मा, विटिलिगो, ऐसे अनेक नामों से ये जाना जाता है। और हमारे देश में, खासकर इंडिया में, इसकी बहुत मिसधारणा है। ये पाप की वजह से होता है, ये छुआछूत की बीमारी है, जिसको ये हो जाए उसके घर में हम लोग को कोई शादी नहीं करनी चाहिए, या जिसको हो जाए ये ठीक नहीं हो सकता। ऐसी बहुत सारी मिसधारणाएं हमारे देश में हैं इसकी, जो कि आज हम इस शो के माध्यम से मैं लोगों को बताऊंगा कि ये जो धारणाएं हैं ये सर्वथा गलत हैं। और ये सब धारणाओं की जगह अगर हम बहुत प्रैक्टिकल होकर चलें तो ये बीमारी काफ़ी हद तक कंट्रोल में की जा सकती है। जी डॉक्टर हिमांशु, इस रोग के कारण क्या क्या हैं? क्या वजह है कि ये रोग हो जाता है? देखिए, हर एक इंसान का जो कलर होता है वो अलग होता है। देखिए, जब हम इंडियंस हैं हमारा कलर अलग है, जो अफ्रीकन्स हैं उनका कलर अलग है, जो यूएस रहते हैं उनका कलर अलग है, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में और रहते हैं उनका कलर अलग है। हर एक व्यक्ति का जो कलर है वो एक दूसरे से मैच ही नहीं करता, बिल्कुल अलग होता है। बिल्कुल। तो इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे रीज़न है मेलानिन पिगमेंट, जिसको आयुर्वेद में रंजक पित्त के नाम से जाना जाता है। 5 तरह के पित्त होते हैं आयुर्वेद में। उसमें जो रंजक पित्त है, जो हमारे शरीर को, हमारे स्किन को जो कलर देता है, वो मेलानिन पिगमेंट है। तो ये एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के हिसाब से, हीट के हिसाब से पूरे दुनिया में अलग अलग लोगों में अलग अलग क्वांटिटी में पाया जाता है। लेकिन ये मेलानिन पिगमेंट जब हमारे शरीर में कुछ एक जगह पर, चाहे वो गलत खान पान हो, आपका गलत रहन सहन हो, आपका विरुद्ध आहार हो, या कोई इन्फेक्शन हो, कोई फंगस अटैक हो, या पेट में कीड़े हों, ऐसा कोई भी चीज़ हो जिसकी वजह से ये बीमारी हो, जिससे मेलानिन पिगमेंट एक पर्टिकुलर जगह पर या जगह शरीर के अलग अलग जगहों पर जब बनना कम हो जाता है, तो हमारे शरीर में लाइट पिंकिश या वाइट कलर के जब चकत्ते नज़र आते हैं, उस टॉर्च मारने पर वो थोड़ा चमकते हैं, यानी कि ब्लश करते हैं। और साथ में अगर हम आंख बंद करने पर उस जगहों पर हल्का कपड़ा लगाएं या कोई धागा लगाएं या हल्की सुई चुभोएं, तो उसमें महसूस कम होता है। उसमें जो हमारी नर्व्स हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, डेड होने की तरफ हो जाती हैं, और हमें सेंसेशन कम फील होती है। तब हमें ये समझ लेना चाहिए कि हमें श्वेत्र जो है वो हो सकता है। तो इस रोग के दौरान रोगी का आहार विहार कैसा होना चाहिए? आप ऐसी चीज़ों का सेवन ना करें जो आपस में एक दूसरे के विरोधी हों जी। जैसे अगर कोई फिश टैंक में भी अगर हम मछली खरीदने जाते हैं तो मछली वाला बताता है आपको कि ये मछली जो है साथ में नहीं रखनी, क्यों? ये आपस में लड़के खत्म हो जाए। वैसे ही जब हम विरुद्ध आहार करते हैं तो उचित आयुर्वेदाचार्य, उचित आयुर्वेदिक डॉक्टर अपने ज्ञान के थ्रू आपको बताएगा कि आपको ये चीज़ें जो हैं नहीं लेनी चाहिए। वो चीज़ों का आप सर्वथा जो उपयोग है वो तुरंत बंद करें।
देखिए इसमें ना आपने आहार और विहार जो आपने बोला अभी, आहार के बारे में मैंने आपको बताया कि विरुद्ध आहार छोड़ दें, गर्म चीज़ों का इस्तेमाल करना छोड़ दें, ज़्यादा खट्टी मीठी चीज़ों का इस्तेमाल करना छोड़ दें। लेकिन इसमें विहार बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बीमारी को बढ़ाने के लिए सबसे बड़ा जो कारण है वो हमारे शरीर की एक्सट्रीम कंडीशन को जब हम मेंटेन नहीं करने देते तब ये बीमारी पैदा होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप तेज धूप में से एकदम से अंधेरे कमरे में जाएं तो आपको कुछ नजर नहीं आएगा, ऐसा होता होगा आपको? जी बिल्कुल होता है। या आप कोई स्वाद चीज खा रही हैं, उसके साथ किसी ने अपने मुंह में कुछ और चीज डाल दिया तो आपको उसका स्वाद नहीं पता चलता। जी बिल्कुल। अगर हम बॉडी को एडजस्टमेंट का समय नहीं देते तब क्या क्या दिक्कतें आती है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कोई व्यक्ति अगर बाहर धूप में काम कर रहा है, 40, 42, 45 डिग्री टेम्परेचर है और एकदम से अपने ऑफिस के अंदर एंटर करेगा जिसका टेम्परेचर 15-16 डिग्री चल रहा है, तो उसके बॉडी जो है एडजस्ट नहीं कर पाएगी। बिल्कुल। जब वो एडजस्ट नहीं कर पाएगी तो वो उसको रिवोल्ट करेगी और उस रिवोल्ट के फॉर्मेशन में वो हमारे शरीर में ये बीमारी पैदा कर सकती है। कोई व्यक्ति है धूप में ऐसे आया है, अभी सफ़र करके आया है, अभी उसने घर में घुसा ही है और तुरंत उसने चिल्ड पानी अपना फ्रिज से निकाला और मुंह में डाल के पी लिया। ये आजकल हमारे बच्चे रेगुलर करते हैं। तो हमें अपने बच्चों को, अपने जितने भी अपने सहपाठी हैं उनको बताना पड़ेगा कि आपको ये जो एडजस्टमेंट का टाइम है हमारी बॉडी को, ये देना बहुत ज़रूरी है। इस प्रोग्राम का खास मकसद होता है कि पूर्ण रूप से रोग के बारे में जानकारी दी जाए और आपने बड़ी ही अच्छी तरह से हमें जानकारी दी है। डॉक्टर हिमांशु, रोग का उपचार क्या है, इसके बारे में भी हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं। सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि कई लोग ये मानते हैं कि जो आंवला है वो खट्टा है, इस रोग में फ़ायदा नहीं देता, या इसमें कई लोगों को धारणाएं हैं कि ये इसमें नुकसान देता है। तो ये सर्वथा गलत है। अकेला आंवला ही इस बीमारी को काफ़ी हद तक ठीक करने में यूज़फुल है। ये मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा। तो जो हमारा परिवार है, जो आईएमसी परिवार, उसने ये तैयार किया है आईएमसी का एलोवेरा आंवला जूस। तो ये ऐसी कॉम्बिनेशन में है, ना ये गर्म है ना ये ठंडा है, एकदम बैलेंस्ड वे में है और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। अगर इसका 25 ml हम रोज़ाना पानी में डालकर साथ में 2-3 ड्रॉप शीर तुलसी की ऐड कर अगर रेगुलर हम खाली पेट लें तो ये एक उच्च रसायन के रूप में हमारे सामने आएगा। और जो आहार रस है, जो तुरंत आहार रस के बाद जो पित्त का निर्माण होता है, यानी कि जो हमारा जो धातु निर्माण है, वो पहले रस बनता है फिर रक्त बनता है। तो अगर हम रस यानी कि उचित आहार रस का सही उपयोग करें तो जो रक्त बनेगा, उससे रक्त जो बनेगा वो नया बनेगा, साफ बनेगा, उचित बनेगा। वही रक्त जो है जब रंजक पित्त के रूप में उसको प्योरीफाई करेगा तो जो हमारा जो शरीर है वो नॉर्मल अवस्था की तरफ जल्दी आ जाएगा। इसके अलावा जो हम गोमूत्र का उपयोग कराते हैं वो बहुत ही शानदार है। इसमें जो गोमूत्र है वो नेचुरल हीलर है इस बीमारी के लिए। तो गोमूत्र का हम सेवन कराते हैं 10-10 ml सुबह शाम, खाने से पहले या बाद में। साथ में गोमूत्र सिर्फ सेवन ही नहीं कराते हम बाकुची चूर्ण में हम क्या करते हैं, किसी पेशेंट को, अगर जो पेशेंट है बहुत ज़्यादा जो है पुराना बीमारी हो चुकी है और ये ठीक नहीं हो रही है, तो हम लोग बाकुची चूर्ण को आधा 1-1 चम्मच 2-2 2.5 ग्राम हम लोग इसका सेवन करवाते हैं गोमूत्र के साथ। और साथ ही में इस चूर्ण को, इसका लेप बनाकर इसको हम उस जगहों पर लेप करवाते हैं जिस जगह पर ये जो व्याधि है वो पनप रही है। जहाँ पे वाइट दाग हैं वहाँ पे उसका लेप लगाकर हम पेशेंट को धूप में थोड़ी देर बिठाते हैं। अच्छा, धूप के सेवन की बात जो आई है, तो धूप का अति सेवन भी इसमें खराब है और कम सेवन तो खराब है ही। ये बीमारी विदाउट मेलानिन पिगमेंट की गड़बड़ी की वजह से नहीं हो सकती, कारण कोई भी हो। कई बार बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी होता है, उस केसेस में कुछ बच्चों को वर्म्स की वजह से भी होता है। उसको हम लोग विडंगा रिस्ट या ऐसी कुछ एंटी वर्म वाली दवाइयाँ देते हैं जिससे उसका जो कीड़े हैं पेट के वो मर जाएं, या जिनको इन्फेक्शन हुई हो तो इन्फेक्शन को ठीक करने की हम लोग दवाई देते हैं जी। साथ में हम जो आईएमसी का एलोवेरा है उसका भी हम लोग उपयोग करवाते हैं लगाने के लिए। जो एलोवेरा जेल है उसमें हम लोग श्री तुलसी मिलाकर या तुलसी का रस को मिलाकर उसको रेगुलरली उस पर हम लेप कराते हैं, जिससे वहाँ की हीलिंग बहुत तेज़ी से हो। जहाँ पे फटाफट हीलिंग होगी तो वहाँ पे नया स्किन जो है वो जल्दी आएगी।
साथ में हम लोग स्किन ग्लेयर टेबलेट जो आईएमसी की है, स्किन ग्लेयर टेबलेट, उसका एक टेबलेट सुबह दोपहर शाम भोजन करने से 5 मिनट पहले देते हैं, जिससे कि जो हमारी स्किन की रीजनरेशन है अंदर से, उस स्किन की रीजनरेशन हो और इस बीमारी में जल्दी छुटकारा मिलने की हमें मदद मिले। साथ ही हम लोगों ने कुछ रसायन हैं, जैसे जीवन शक्ति रस है और हिमालयन बेली जूस है, ये रसायन के रूप में इम्यूनिटी बढ़ाने के रूप में हम लोग रेगुलर देते हैं, जिससे कि बॉडी की इम्यूनिटी जो है वो हाई रहे जी। ऐसे ही जैसे मैंने आपको इस प्रोग्राम की शुरू में बताया कि नॉर्मल भाषा में जब लीवर जो है वो कम काम करने लग जाता है, जब लीवर जो है उसकी जो डिटॉक्सिकेशन की ज़रूरत होती है, जब लीवर जो है जो खून की गंदगी है उसको डिटॉक्सिफाई नहीं कर पाता, तो उसको ठीक करने के लिए हम 2 तरह से काम करते हैं। हम आईएमसी का ब्लड प्योरीफायर देते हैं और साथ ही में हम लीवर का सिरप जो आईएमसी का है, लिव केयर सिरप, वो भी साथ में देते हैं। तो जब हम इनको दोनों के कॉम्बिनेशन रोगी को पिलाते हैं तो ये खून को भी साफ करता है और लीवर को भी सपोर्ट करता है कि आप वो एंजाइम तैयार करिए, वो चीज़ें तैयार करिए और अपनी एक्टिविटी को बढ़ाइए, जिससे कि हम ब्लड को जल्दी प्योरीफाई कर सकें और जो रंजक पित्त है उसको नॉर्मलाइज कर इस बीमारी को दोबारा ठीक है जी। बिल्कुल। तो हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने कोई ऐसा रास्ता नहीं छोड़ा है जहां से हमें ठीक होने की उम्मीद ना हो। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने लीवर को ठीक किया, हम लोगों ने पेट के पित्त को कम किया, हम लोगों ने रसायन दिए, हम लोगों ने ऐसी चीज़ें दी जिससे रोगी जो है हर तरफ से सबल हो जाए इस बीमारी को लड़ने के लिए। जैसे एक सोल्जर जाता है, उसके पास बुलेट प्रूफ जैकेट होती है, बंदूकें होती हैं, चाकू होता, तलवार होती है, सब कुछ होती है, तो अपने आप को कॉन्फिडेंस से फील करता है। वैसे ही हम लोग हर तरह से रोगी को तैयार कर देते हैं कि वो उस बीमारी को लड़ने में सक्षम हो। इसलिए जब ये सब चीज़ों को हम मिलाकर एक औषधीय गुण के साथ हम आयुर्वेद का पूरा आहार विहार के साथ रोगी को जब हम पूरा सेवन कराते हैं, तो रोगी अच्छे रिजल्ट्स लेके आते हैं, अच्छी अपना इम्प्रूवमेंट लेके आते हैं। और इसलिए मैं आयुर्वेद को बहुत ही इसमें धन्यवाद बोलूँगा, आयुर्वेद का भी धन्यवाद बोलूँगा, आईएमसी का भी धन्यवाद बोलूँगा, क्योंकि आईएमसी ने ये बीड़ा उठाया है कि आयुर्वेद की इस नॉलेज को, ऐसी नॉलेज को जन जन तक पहुँचाना है, जिससे कि हमारा जो देश है वो रोग मुक्त और बलवान देश बने, कोई रोगी युक्त देश ना बने। बिल्कुल। विटिलिगो की आज हमने बात की डॉक्टर हिमांशु। वाकई यदि ये रोग हो जाए तो शारीरिक तौर पर ही नहीं बल्कि मानसिक तौर पर भी हमें काफ़ी परेशान करता है। और मुझे ऐसे लगता है जिन भी दर्शकों ने इस प्रोग्राम को आज देखा और सुना, उनके लिए यह जानकारी अति महत्वपूर्ण और बहुमूल्य साबित हुई होगी। और तो फिलहाल समय हो चला है आपसे इजाज़त लेने का। उम्मीद करती हूँ फिर अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी रोग एवं निदान में। तो फिलहाल आपसे इजाजत। गुड नाइट। दोस्तों, आज हमने बात की विटिलिगो यानी कि सफेद दाग जैसी समस्या की। मुझे यकीन है आपने डॉक्टर हिमांशु द्वारा दी गई जानकारी को सुना होगा। साथ ही जो लोग इस रोग से जूझ रहे हैं, मैं उन्हें यही कहना चाहूंगी कि डिप्रेस होना किसी भी बीमारी का सलूशन नहीं है। उसका उपचार व उस दौरान खुश रहना ही सही मायने में उसका सलूशन है। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर मुलाकात होगी किसी नए रोग को लेकर। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुशहाल रहिए और देखते रहिए हमारा प्रोग्राम रोग एवं निदान। और अगर आप स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के बारे में और जानकारी चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल IMC बिजनेस को। और आपको हमारा आज का प्रोग्राम कैसा लगा, अपने फीडबैक कमेंट्स के जरिए हमें जरूर बताइएगा। गुड नाइट। जिन लोगों ने IMC बिजनेस पेज को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया हमें सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।